श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। एक विशेष सूचना कि अगर आपने 10वां भाग नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि हर भाग एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चर्चा और गंभीर होगी। तो खास अगर वो आपने नहीं देखा, उनको देखे समझे बिना आप इस भाग को देख रहे हो तो संभव है कि आप पूरी तरह भ्रमित हो सकते हो। तो 10वें भाग में हमने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की चर्चा की, जिनमें बताया गया, मेडिकल साइंस ये कहता है कि रजोस्राव के कारण एक जहरीली असर हो सकती है। अंत में हमने एक प्रश्न रखा था कि रजोस्राव का अंश किसी और के शरीर में चला जाए तो क्या होगा। संभव है कि यह प्रश्न सुनकर आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत लोगों को गुस्सा आया होगा, परंतु आयुर्वेद में इसके ऊपर भी विचार किया गया है, अतः उसे समझना बहुत जरूरी है। अब इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए हमें जहर के अलग अलग प्रकारों को समझना होगा। वैसे आयुर्वेद में बहुत से प्रकार बताए गए हैं, हम केवल 2 प्रकार के जहरों की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले माधव निदान में देखें तो माधव निदान में दूषी विष के बारे में बताया गया है। जीर्णम विषघ्नौषधिभिर्हतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा स्वभावतो वा गुणविप्रहीनं विषम ही दूषी विषतामुपैति। अर्थात जो विष पुराना हो गया हो, विषनाशक औषधियों के द्वारा मूर्छित किया गया हो या उनका प्रभाव नष्ट कर दिया गया हो, दावाग्नि, पवन या धूप से सूख गया हो, विष में जो स्वाभाविक गुण होते हैं उनमें से कुछ गुण एकदम नष्ट हो गए हो, वह विष दूषी विष के लक्षण को प्राप्त करता है, अर्थात उसे दूषी विष कहा जाता है। अब दूसरा एक प्रकार है गर। अष्टांग हृदय में लिखा है। अब देखो यहाँ पर विभिन्न प्रकाशन में कुछ श्लोकों की संख्या में मतांतर है, तो श्लोक की संख्या आगे पीछे हो सकती है, परंतु सिद्धांत वही है। अष्टांग हृदय में लिखा है, नाना प्राण्यंग शमल विरुद्धौषधि भस्मनाम विषाणाम चाल्पवीर्याणाम योगो गर इति स्मृतः। अर्थात विभिन्न प्राणियों के अंगों का मल, जैसे कि केश, नख, मलमूत्र इत्यादि, विरुद्ध औषधियों की भस्म, अर्थात जो औषधि अपने आप में गुणकारी है परंतु किसी और के साथ मिल जाए तो उनकी जो असर है वह घातक हो जाएगी, बुरी असर होगी। तो ऐसी औषधियों की भस्म, अल्प प्रभाव वाले विषों का संयोग गर कहा जाता है। तो यह विष का एक प्रकार है। अब दूषी विष और गर, यह ऐसे विष है जो किसी व्यक्ति को तुरंत नहीं मारते, एकदम धीरे 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 असर होती है, स्लो पॉइजन बोलते हैं ना, वही है ये। और इतनी धीरे असर होती है कि किसी को अनुमान भी नहीं होता कि हमने विष खा लिया है, परंतु साथ में यह भी समझना होता है कि इसकी मात्रा कितनी है, विष की मात्रा कितनी है और खाने वाले व्यक्ति का शरीर कैसा है, उनके ऊपर बहुत कुछ निश्चित होता है। तो ये भी याद रखिए कि इसकी असर बहुत धीरे 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 होती है। तो गर और दूषी विष, आपने इन दोनों को समझ लिया। अब ये व्यक्ति के पेट में जाते हैं तो क्या होता है, ये ऐसे विषय है जो किसी के पेट में अगर चले जाए तो उसके तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, तीनों दोषों को एक साथ दूषित कर देते हैं। वो तीनों दोष एक साथ कुपित हो जाते हैं। सामान्य रूप से वात में कुछ गड़बड़ी हो गई हो या कफ में या पित्त में या किसी 1-2 दोष में गड़बड़ी हो गई हो तो व्यक्ति बीमार होता है, परंतु आप कल्पना करें एक साथ तीनों दोष उसमें अगर गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति की हालत क्या होगी। ऐसा प्रभाव है इन विषों का। अब आपको आश्चर्य होगा,
चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, माधव निदान, इन ग्रंथों में जहाँ कहीं भी पेट के रोगों का वर्णन है, उदर रोगों का वर्णन है, तो वहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा है कि गर और दूषी विष, इनको खाने से जो असर होती है वही असर तब भी होती है जब रजोस्राव के रक्त को अमुक 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 वस्तु में मिलाकर अमुक अमुक रीति से किसी को भी खिला दिया जाए, तब जहरीली असर होती है। जो आयुर्वेद के जानकार है वो समझ सकेंगे कि मैं उन श्लोकों को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैंने आपको एड्रेस तो दे दिया है। अगर आपको मेरी बात में कुछ भी आशंका जैसा लगे तो आप इन ग्रंथों को देखना, जहाँ पेट के रोगों का वर्णन है, उदर रोग निदान की जहाँ बात है, तो वहाँ पर आपको स्पष्ट मिलेगा। अब जो आयुर्वेद के जानकार है, जो आयुर्वेद के जिज्ञासु विद्यार्थी हैं, वे अवश्य एक प्रश्न या तर्क कर सकते हैं कि देखो, रजोस्राव के रक्त को अमुक 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 वस्तु के साथ मिलाने के कारण जहरीली असर उत्पन्न होती है, ये तो सही है, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वह जहरीला है। वो तो अमुक वस्तु के संयोग के कारण ऐसा बना हुआ है। जैसे कि माधव निदान की मधुश्रवा नाम की टीका में एक उदाहरण दिया गया है कि शहद और घी, इन दोनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए, केवल शहद और केवल घी, इन दोनों को समान मात्रा में अगर मिला दोगे तो विष बन जाएगा। उसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप शहद को व्यक्तिगत रूप से विष बोल दो, घी को अलग से विष बोल दो, दोनों अपने आप में तो अच्छे ही है, अमृत तुल्य माना गया है, पंचामृत में उनकी गिनती की गई है। तो रजोस्राव के रक्त को अमुक अमुक चीज़ों के साथ मिलाने के कारण वह जहरीली असर उत्पन्न करता है, उसके कारण उसे थोड़ी विष बोला जाएगा। जैसे घी को आप स्वतंत्र रूप से विष नहीं बोल सकते, शहद को स्वतंत्र रूप से विष नहीं बोल सकते, दोनों का संयोग होने के कारण विष बोल सकते हो। उसी तरह अमुक चीज़ों के साथ मिलने के कारण यह रजोस्राव अमुक चीज़ों के साथ मिल गया, उनके कारण विष बनता है। तो उसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप रजोस्राव को विष बोल दोगे। क्या और कोई प्रमाण है? अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, मैं श्लोक नहीं बोलूँगा, केवल शब्द बोलूँगा, वहाँ पर भी आया है रजोमलैहि। तब भी शंका हो सकती है कि अरे यहाँ पर रज अकेला शब्द थोड़ी है, उनके साथ मल शब्द जुड़ा हुआ है, और वह भी तृतीया बहुवचन में है, तृतीया विभक्ति बहुवचन में। बहुवचन का अर्थ हुआ दो से ज्यादा। तो विभिन्न प्रकार के मल, वो अलग अलग प्राणियों के मल भी हो सकते हैं, वो मल रजोस्राव के रक्त के साथ मिल गए और अमुक अमुक रीति से किसी को खिला दिया तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। उसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप केवल 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 रजोस्राव को, उस रक्त को विष बोल दो। क्या स्वतंत्र रूप से केवल एक वचन में इसके बारे में कहीं पर चर्चा है? अभी भी ये प्रश्न हो तो बिल्कुल अभी एक प्रमाण और है, भेल संहिता में लिखा है। भेल संहिता में जहाँ पर पेट के रोगों का वर्णन है, उन श्लोकों को देखोगे तो स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं श्लोक नहीं बोलूँगा, केवल जो शब्द है वो बोल जाता हूँ। स्त्रीणामार्तव शोणितम, यह एक वचन में रजोस्राव की बात की है, द्वितीया एक वचन है। अब भी प्रश्न हो सकता है, अरे एक वचन है तो क्या हुआ? ये श्लोक जहाँ पर है वहाँ पर अन्य अन्य द्रव्यों की भी चर्चा की गई है, वे उनमें से कुछ द्रव्य भी एक वचन में है। तो अर्थ यह हो सकता है कि ये इन सब को मिलाओगे रजोस्राव के रक्त के साथ और किसी को खिला दोगे तो विष बन जाएगा। क्या स्वतंत्र रूप से कहीं पर इसकी चर्चा की गई है? क्या स्वतंत्र रूप से इसको कहीं पर विष घोषित किया गया है? 3 प्रमाण और है। पहला प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित हुआ नारी अंक। गीता प्रेस गोरखपुर की पवित्र प्रवृत्तियों से हम सब परिचित है, तो नारी अंक जो प्रकाशित हुआ है उन्हें अवश्य देखना चाहिए। दूसरी एक पुस्तक है
हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार। लेखक है पूज्य डॉक्टर श्री भोजराज द्विवेदी, जो भाणदेव इस नाम से भी जाने जाते हैं। तत्वज्ञान में एमए और योग में डिप्लोमा प्रथम श्रेणी में इन्होंने किया है। इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन ऐसे कई देशों में व्याख्यान के माध्यम से सनातन धर्म के गहन तत्व ज्ञान की धवल पताका को भी फहराया है। अतः यह पुस्तक अवश्य देखें। तीसरी एक पुस्तक, वैसे इसे मैं पुस्तक न मानकर ग्रंथरूप ही मानूंगा, नाम है क्यों। इनके लेखक है शास्त्रार्थ महारथी पूज्य पंडित श्री माधवाचार्य जी, वेद भाष्यकार पूज्य श्रीकंठ शास्त्री जी, शास्त्रार्थ केसरी पूज्य डॉक्टर श्री वीराचार्य शास्त्री जी एवं शास्त्रार्थ पंचानन पूज्य श्री प्रेमाचार्य शास्त्री जी। इन सब ने मिलकर यह ग्रंथ तैयार किया है। इतना ही नहीं, परंतु पांडित्य और पवित्रता के उत्कृष्ट शिखर रूप धर्म सम्राट पूज्य श्री करपात्री जी महाराज ने अपने आशीर्वचनों को भी इस ग्रंथ में रखा है। अतः यह 3 पुस्तकें, क्यों, नारी अंक और हिंदू मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार, इन तीनों को अगर आप देखोगे तो इन तीनों ने वैज्ञानिक प्रमाण देकर इस श्राव को विष रूप ही माना है। इससे पहले भी एक जगह पर मैंने पुस्तक का प्रमाण, उनका स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा था। प्रसूति विज्ञान पुस्तक का नाम था, तो वहाँ पर भी यह बात आपको बताई गई। एक बात को समझे कि कोई भी पदार्थ शरीर के भीतर होता है और फिर जब शरीर के बाहर आता है तो उनके गुण धर्म बदल जाते हैं। बदलने वाले वे गुण धर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। यहाँ पर किसी भी नारी की निंदा है ही नहीं, केवल रजोस्राव के गुण धर्म में जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है, उसकी ही बात है। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो इस पूरे विषय का एक केंद्र बिंदु है। अगर इतना भी समझ लिया जाए तो बहुत है। और भी प्रश्नों की चर्चा आगे हम करेंगे। एक निश्चित अवधि तक, ध्यान से सुने, एक निश्चित अवधि तक ही स्त्री के रज में जीवन शक्ति होती है, किसी जीव को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। निश्चित अवधि तक अगर गर्भधारण नहीं हुआ तो वह रज शरीर के किसी काम का नहीं रहता, उनके गुण धर्म बदल जाते हैं। अब उनके भीतर जीवन शक्ति भी नहीं है, पोषण शक्ति भी नहीं है, शरीर के कुछ काम का भी नहीं है। इतना ही नहीं, शरीर में अगर रह जाए तो शरीर के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। इस घातक शक्ति को ध्यान में रख कर ही रजस वाला स्त्री को एक विशिष्ट उपमा भी दी गई है। उस उपमा का नाम है ब्रह्मघातिनी। ध्यान से समझो, जिसकी उपमा दी गई हो उसके कुछ ही गुण या स्वरूप का ग्रहण करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के लिए यह कहा जाए कि यह तो शेर जैसा है, तब शेर के भीतर जो निडरता, शौर्य आदि गुण है, उन गुणों का ही ग्रहण होता है। वहाँ ऐसे प्रश्न अनुचित है, अरे यह व्यक्ति शेर जैसा है तो इसके 4 पैर क्यों नहीं, इसकी पूंछ कहाँ गई। अब स्त्री विषयक उपमा सुनते समय हम यही सावधानी रखें कि मन में अनुचित प्रश्न न हो और शास्त्रीय उपमा के मूल हेतु को ही हम समझे। ब्रह्मघातिनी, आप कहोगे कि अगर रजोस्राव के भीतर घातक शक्ति है तो स्त्री को ऐसी क्यों उपमा क्यों दी गई, वो हम बाद में समझेंगे। पहले ब्रह्मघातिनी, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या रहस्य है, वो भी समझे। और अन्य उपमाओं के रहस्य को समझने के बाद
हम श्लोक को भी देखेंगे, वो श्लोक भी आपके सामने रखा जाएगा, क्योंकि श्लोक ऐसा है कि पहले से ही रख दिया तो अच्छे अच्छे लोग अपने धैर्य को खो देंगे और उसके कारण एक अच्छे रहस्य से भी वे वंचित रह जाएंगे। ब्रह्मघातिनी इस शब्द के ऊपर अब हम चिंतन करें तो यहाँ पर दो शब्द है, ब्रह्म और घातिनी। घातिनी इसका अर्थ होगा प्रहार करने वाली। ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ होगा? ब्रह्म शब्द का एक अर्थ है भगवान, तो भगवान के ऊपर प्रहार करने वाली, ऐसा अर्थ यहाँ पर ठीक नहीं बैठेगा। ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ है वेद, वेद के ऊपर प्रहार करने वाली, यह अर्थ भी ठीक नहीं बैठेगा। ठीक है, चलो आप कुछ अपवादों को देखकर यह मान सकते हो कि अमुक आचरण के कारण वेद मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, इसके कारण उनको वेद घातिनी बताया जाए, परंतु यह हर रूप में सही नहीं है। अनेक माताओं को आज भी सनातन धर्म के वैदिक नियमों के ऊपर बहुत ही आस्था है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद तो होता है, परंतु वेद के ऊपर प्रहार करने वाली यह अर्थ भी यहाँ ठीक नहीं बैठेगा। ब्रह्म शब्द का तीसरा अर्थ है ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर प्रहार करने वाली, तो यह अर्थ भी यहाँ ठीक नहीं बैठेगा। वैसे श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में ब्रह्म हत्या के विषय में जो कथा है, उस कथा को आदरपूर्वक नमस्कार, उनमें तो है बहुत कुछ, परंतु आयुर्वेद में इस शब्द का क्या तात्पर्य है, हमें वही देखना है। आयुर्वेद को ध्यान में रखकर इस शब्द को हम समझे तो ब्रह्मघातिनी, इसमें ब्रह्म शब्द का तात्पर्य प्राण से ही है, यही मानना होगा। देखो कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में लिखा है, प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह कौशितकी ही, अर्थात कुशितक ऋषि के सुपुत्र ऋषि कौशितकी कहते हैं यह प्राण ही ब्रह्म है। आगे भी यह बात आई है, प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह पैंग्यः, प्रसिद्ध महात्मा पैंग्य ऐसा कहते हैं प्राण ही ब्रह्म है। देखो शरीर में प्राण तत्व का ही अत्यधिक महत्व है। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो हम यह नहीं कहते कि इसका पित्त चला गया, इसका कफ चला गया, हम क्या बोलते हैं, अरे इसका प्राण चला गया। प्राण तत्व की ही प्रधानता शरीर में विशेष रूप से है। प्रश्नोपनिषद में भी लिखा है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला जगत और जो कुछ स्वर्गलोक में स्थित है वह सब प्राण के अधीन है। अब आप सोचोगे कि भाई ये तो सब भगवान की बात है, आयुर्वेद का क्या संबंध है इनसे? तो आयुर्वेद ने वात के जो 5 प्रकार माने हैं उसमें एक प्रकार है प्राण। जो वात है वही तो 5 प्रकार वाला है, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह प्राण जो है वह वात का ही एक प्रकार है। अवश्य कुछ लोग यह भी कहेंगे कि भाई प्राण तत्व अलग है, हवा वायु अलग है। अगर वो ये ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही भी है। प्राण तत्व हवा से अलग भी माना गया है, परंतु सामान्य रूप से हम हमारे शरीर में उस प्राण तत्व का आकर्षण तो हवा के द्वारा, श्वास के द्वारा ही करते हैं। और शब्द भी है प्राणवायु। दूसरी बात, प्राण शब्द वायु का समानार्थी भी है, अमरकोश में यह बात आई है। तो शरीर में अब इस प्राण की क्या प्रधानता है वो बताया गया है। प्राण अर्थात वात के विभिन्न प्रकार का ही एक, उनके जो 5 प्रकार है उनमें से एक प्रकार है प्राण। प्राण अपान व्यान उदान समान आप सब जानते हो। भाव प्रकाश में लिखा है, दोष धातु मलादीनां नेता शीघ्रः समीरणः। पित्त कफ यह 2 दोष, रस रक्त आदि धातु और
विभिन्न मलों का नेता अर्थात उसका नेतृत्व करने वाला वायु तुरंत कार्य करने वाला है। कहने का मतलब कि जो प्राण है, जो वायु है, उनको ही शरीर के विभिन्न जो रस है, दोष है, उनका नेता बताया गया है। देखो ये कितनी मिलती जुलती बात है। वैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि प्राण का स्थान हृदय में है। इनके ऊपर आचार्यों के विभिन्न मतांतर भी है, परंतु जो प्रचलित अभिप्राय है उनकी बात कर रहा हूँ। तो प्राण तत्व है वो हृदय में स्थित है। और श्रीमद् भगवद गीता को याद करो तो भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान हृदय में स्थित है। और आयुर्वेद को पूछो तो आयुर्वेद कहता है हृदय प्राण, हृदय में प्राण है। और प्राण तत्व ही सबका नेता है, सबका नेतृत्व करने वाला है। शारंगधर संहिता उसको भी देख ले, उसमें लिखा है पवनस्तेषु बलवान विभाग करणान मतः। उनमें अर्थात वात पित्त और कफ में वायु बलवान है, क्योंकि यह मल आदि का विभाग करता है एवं पित्त और कफ को अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे वहाँ ले जाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए ऐसा अभिप्राय दिया गया है। मूल बात इतनी है कि ब्रह्मघातिनी इस शब्द में ब्रह्म शब्द का तात्पर्य प्राण से ही मानना चाहिए। ऐसा मानने से अर्थ होगा ब्रह्मघातिनी अर्थात प्राणघातिनी, क्योंकि प्राण ही ब्रह्म है। प्राण शक्ति के ऊपर जब बहुत आघात होते हैं तो हमारी प्राण शक्ति भी उनके साथ लड़ती रहती है। वो जो हम बोलते हैं ना कि रोगों का प्रतिकार करने वाली शक्ति, वह एक तरह से प्राण शक्ति का ही अंश है। तो प्राण शक्ति अनेक आघातों के साथ लड़ती है, परंतु लड़ते लड़ते धीरे 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 वह क्षीण हो जाती है। और जब प्राण शक्ति क्षीण होने लगती है तब ही अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों का आक्रमण शरीर के ऊपर होने लगता है। तो रोगों का आना, बीमारी का आना इसी बात का संकेत है कि हमारे प्राण अब कमजोर हो गए हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में पुरंजन आख्यान में भी इस बात का स्पष्ट संकेत है। अब आप टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को याद कर लो। हमारे डॉक्टर जो सूचना देते हैं उन सूचनाओं को याद कर लो। गरा और दूषी विष को याद कर लो। हो गया। अब सुनो, यह स्राव पूरी तरह से न निकले और कुछ अंश अगर शरीर में रह जाए तो शरीर बीमार हो सकता है। उतना ही नहीं, स्राव के अंश शरीर के बाहर चमड़ी में कहीं पर लंबे समय तक चिपके रहे तो इन्फेक्शन हो सकता है। यूज़ किए हुए नैपकिन और टेम्पोन अगर अच्छी तरह से उनको पैक नहीं किया गया, इधर उधर फेंका गया, तो वातावरण भी प्रदूषित हो सकता है। किसी तरह से यह स्राव अगर किसी के पेट में चला गया तो व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। उतना ही नहीं, एक जगह पर हमने यह भी देखा कि इन दिनों में संबंध बांधने से भले ही गर्भ न रहे, परंतु गर्भ धारण हो गया तो अगर गर्भ धारण हो भी गया तो जन्म लेने वाला, फिर वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो मरे हुए पैदा होंगे या फिर अल्प आयुष्य वाले होंगे। इन दिनों में संबंध बांधने से पुरुष का जो आयुष्य है वह क्यों क्षीण होगा, इसकी चर्चा हमने कर ली। पुरुष भले ही अपना प्रोटेक्शन कर ले, परंतु स्त्री के शरीर में भी बीमारियों की संभावना क्यों बढ़ जाती है, यह चर्चा भी हमने देख ली। इन सब बातों को ध्यान में रखकर, इनकी अर्थात मासिक स्राव की घातकता को ध्यान में रखकर ही इससे ब्रह्मघातिनी कहा गया है। ब्रह्म शब्द का तात्पर्य प्राण से है, अर्थात प्राण के ऊपर आघात करने वाली यह एक शक्ति है। अब प्रश्न होना चाहिए कि जो भी है वो तो कुदरत के कारण है, इसमें किसी का क्या दोष। फिर यह उपमा स्त्री को क्यों दी गई? क्या यह स्त्री का अपमान नहीं है?
यह तो स्त्री का अपमान है। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो यही हमको लगता है, परंतु यह स्त्री का अपमान नहीं है, केवल उसको सूचना दी गई है। कि क्या सूचना है? ब्रह्मघातिनी इस शब्द में क्या सूचना दी गई है कि विवाह हुआ हो या ना हुआ हो, इन दिनों में अगर गलत खान पान को रखा, अगर सही आचरण को नहीं रखा, तो ऐसा गलत व्यवहार करने वाली युवती या फिर विवाहिता स्त्री वह स्वयं अपने लिए ब्रह्मघातिनी बन जाएगी, क्योंकि गलत खान पान के कारण वह स्वयं को बीमार कर लेगी। और बीमारी कब आती है? जब प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इस दृष्टि से देखें तो यह एक चेतावनी है कि इन दिनों में तुम भी अपने खान पान का, अपने व्यवहार का ध्यान रखो। अगर नहीं रखा तो तुम स्वयं अपने लिए ब्रह्मघातिनी हो। इतना ही नहीं, विवाह के बाद यह पति देवता, उनके लिए भी एक सूचना है कि वैसे तो यह गृह लक्ष्मी कही जाती है, त्याग तपश्चर्या संयम की मूर्ति है, परंतु इन दिनों में अगर तूने अपना संयम गंवा दिया तो याद रखो ये तुम्हारे लिए भी ब्रह्मघातिनी अर्थात तुम्हारे प्राणों के ऊपर आघात करने वाली, तुम्हें बीमार बनाने वाली भी यह बन सकती है। आयुर्वेद इसका प्रमाण है। इस तरह से इस उपमा को देखना चाहिए। यह अपमान करने के लिए नहीं है, यह एक चेतावनी है कि इन दिनों में इस शब्द को देखकर समझ आना चाहिए कि क्यों ब्रह्मघातिनी। बस खान पान का व्यवहार गलत हो तो ब्रह्मघातिनी, वह स्त्री के ऊपर, और खान पान का व्यवहार सही है तो ब्रह्मघातिनी। यह जो शब्द है वह केवल मासिक स्राव को ध्यान में रख कर ही ऐसी उपमा दी गई है। दो और उपमाएं हैं। एक में माता जी का नाम है, चांडाली शब्द है, तो इसके पीछे क्या तात्पर्य है, और रज की, इसका भी बहुत बड़ा मार्मिक तात्पर्य है, वो हम दूसरे भाग में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे। जय श्री कृष्ण।